Hello everyone, my name is Diksha. I welcome you all to Diksha's Chemistry powered by चाणक्य डिफेंस ग्रुप। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर के आई हूँ कि चाणक्य डिफेंस ग्रुप ने अपनी जो सीरीज है फॉर होल केमिस्ट्री, जिसमें हम क्लास प्लस वन का और क्लास प्लस वन प्लस टू का पूरा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा। इसके अंदर हम चैप्टर वाइज आपको जो है सीरीज के अंदर पूरा का पूरा जो है एक शेड्यूल में आपको चैप्टर वाइज रिवीजन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर क्या रहेगा, आप प्रॉपर अपनी प्लस वन प्लस टू की केमिस्ट्री को कवर कर सकते हो, चाहे वो स्कूल लेवल के हिसाब से हो, बोर्ड लेवल के हिसाब से हो, या फिर ये सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जो आईआईटी जेई की, नीट की या एनडीए की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास प्लस वन का वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर आज तो मैं बिल्कुल ही बेसिक सा जो है केमिस्ट्री का लेवल वो पकड़ूंगी, ताकि हम लोगों को एटलीस्ट ये तो पता हो कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। ठीक है, सबसे पहला जो डेफिनेशन हमारा रहेगा वो रहेगा कि केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज केमिस्ट्री, है ना। तो अगर यूजुअली ऐसा होता है कि हम जो पढ़ते हैं ना, हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता कि वो चीज है क्या। केमिस्ट्री को समझना पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, आपको आई थिंक पता ही होगा, है ना, कि जो हमारी साइंस है ये तीन ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और आपकी बायोलॉजी में। ठीक है, जिसमें आप केमिकल्स की स्टडी करते हो वो केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, जिसमें आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करते हो वो फिजिक्स में आ जाता है, और जो बॉडी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीजें होती है वो बायोलॉजी में आ जाता है। तो केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन ये रहेगी कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट deals with the properties, structures and different chemical behavior of various elements and compounds। ठीक है, तो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, जिसमें आप लोग कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स के साथ, केमिकल बिहेवियर्स के साथ और उनके प्रॉपर्टीज के साथ डील आउट करोगे कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो कैसी प्रॉपर्टीज दिखाता है, क्या उसका नेचर है, ये सब चीजें जो है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इसके बाद अगर हम देखें कि केमिस्ट्री जो है इसकी ब्रांचेस क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या क्या है। ठीक है, तो ब्रांचेस जो केमिस्ट्री की बेटा होती है ना, वैसे तो आपको मैं बताऊं कि केमिस्ट्री की अगर ब्रांचेस के लिए हम काउंट आउट करें तो केमिस्ट्री की बहुत सारी जो है वो ब्रांचेस रहेंगी, बट हमारे लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्लस वन एंड प्लस टू दो ब्रांचेस हैं, तीन ब्रांचेस केमिस्ट्री की ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिसके अंदर आपकी फर्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। वैसे देयर आर न्यूमरस ब्रांचेस। ठीक है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम प्लस वन प्लस टू वाइज इन तीनों को कवर करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक को और इनऑर्गेनिक को। ठीक है, ऑर्गेनिक हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम ऑर्गेनिक पे जाएंगे। अब बेसिकली इसके अलावा और बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे कि बायो केमिस्ट्री होती है, एग्रो केमिस्ट्री होती है। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, वो आप एमएससी लेवल पे, हाई लेवल पे जाके पढ़ोगे। हमारी जो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, जब भी आप कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हो। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की आप स्टडी करते हो, जैसे कि आपका क्लास प्लस टू में है चैप्टर एक सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में हम क्या स्टडी करते हैं कि सॉलिड जो है वो दिखता कैसा है, इसने कहां कहां पर अपने मॉलिक्यूल्स जो है वो रखे हैं, कौन से कॉर्नर में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हो, शेप, साइज के बारे में, साइज के बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, वो सारा हमारा जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ये आपके लाइक हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो पीरियोडिक टेबल तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से अगर मैं कार्बन की बात करूं
तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करेगा, ठीक है। बट अगर मैं इसके अलावा 117 एलिमेंट्स की बात करूं जो कि डिफरेंट न्यूमरस कंपाउंड्स बनाते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको शो करते हैं, ठीक है, तो वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली डील्स विद द वेरियस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम कार्बन की बात करेंगे ना तो उस केस में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड्स लेता है तो वो ऑब्वियसली जो है वो हाइड्रोजन जो है वो उसके साथ बॉन्ड्स बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे कि कार्बन यहाँ पर कर दिया तो हाइड्रोजन भी तो आता है ऑर्गेनिक में, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड्स लेगा, दैट इज वाई उसमें हाइड्रोजन जो है वो उसकी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स है कि इसके अंदर और ये सब के अंदर हम लोगों ने क्या क्या स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कुछ नोट करना है नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना आप ले ले। इसके बाद बेटा हमारा ये रहेगा कि केमिस्ट्री के यूजेस क्या है, ठीक है, कहां पर हम केमिस्ट्री यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चों का ना ये जनरल क्वेश्चन होता है कि मैम हम ये पढ़ रहे हैं, ये काम कहाँ पे आएगा, कहाँ हमने इसको यूज करना है, ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज आजकल अभी जो मैं केमिस्ट्री का आपको बता सकती हूँ वो ये है कि हम सबको पता है कि 65 से 70% हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर। अब एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप बात करो फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, आप बात करो वीडीसाइड्स की, हर्बिसाइड्स की, फंगीसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स की, बहुत सारा है ना, जितने भी केमिकल्स आप इसमें यूज कर रहे हो तो वो सारे जो केमिकल्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो केमिस्ट्री से आ रहे हैं, है ना, केमिस्ट्री के स्टडी से आ रहे हैं। इस ब्रांच को हम किसके अंदर डालेंगे, एग्रो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। वो केमिकल्स जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं उसको हम एग्रो केमिस्ट्री में डालते हैं। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यूज इज फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, मेडिसिन। मेडिसिन जो है इसमें भी आपको पता है मैक्सिमम जो है वो सॉल्ट्स एंड एवरीथिंग जो है वो किससे होते हैं, वो केमिस्ट्री के ही होते हैं, केमिकल्स ही हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बुक के अगर अंदर आप देखोगे ना तो आपको 3 नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन किए हुए हैं। एक तो है सिस्प्लास्टिन, एक आपको टैक्सोल दिया हुआ है और एक आपको दिया हुआ है एजीटी, ठीक है। एजीटी की मतलब एजिडो थायमाइडाइन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट भी है आपके, एक तो ये एनसीईआरटी कवर कर रही है उसको, सेकेंडली आपसे ये पूछ लिया जाता है कई बार कि सिस्प्लास्टिन क्या है, सिस्प्लास्टिन का स्ट्रक्चर क्या है, तो सिस्प्लास्टिन का स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देती हूँ। सिस्प्लास्टिन हमारा कुछ इस तरह से होता है, प्लेटिनम होता है और प्लेटिनम के साथ जो है 2 साइड्स पे आपके पास क्लोरीन होगा और 2 साइड्स पे आपके पास जो है वो अमोनिया होगा, ठीक है। इट इज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप ये पढ़ोगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपका क्लास +2 के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप टैक्सोल की बात करो तो टैक्सोल भी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये दोनों जो है आप इन दोनों को यूज किसके लिए करते हो, आप इन दोनों को यूज करते हो कैंसर थेरेपी के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम सिस्प्लास्टिन को टैक्सोल को यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर आप एजीटी की बात करो तो एजीटी जो है ये आपका एड्स में यूज किया जाता है, एड्स ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अगर एड्स को क्योर करना है तो हम एजीटी जो है इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब एजीटी और टैक्सोल का स्ट्रक्चर मैं अगर ये बनाने लग जाऊंगी तो पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, टैक्सोल और एजीटी को आप सर्च कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे पास ये था सिस्प्लास्टिन का, वो मैंने आपको बना के दिखा दिया, +2 में भी आप पढ़ोगे इसको। उसके बाद अगर मैं इसके आगे जाऊं यूजेस में तो मेडिसिन हो गया, मेडिसिन के बाद मेडिसिन और ड्रग्स जो है ये हमारे एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। ड्रग्स का मतलब है कि मेडिसिनल ड्रग्स जो हम यूज करते हैं, मेडिसिन उनके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम ड्रग्स लिखते हैं, मेडिसिनल ड्रग्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन और ड्रग जो है ये इसी के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा बेटा केमिस्ट्री जो है हमारी वो और भी बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो यूज होती है, जैसे कि हमारे काफी फूड प्रेजर्वेटिव्स हैं, ठीक है, जिसमें से 2 मोस्ट कॉमन फूड प्रेजर्वेटिव्स हैं हमारे सोडियम बेंजोएट एंड केएमएस। केएमएस के होते हैं पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, ठीक है। तो ये 2 फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। आजकल हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो काफी सारे ये प्रिजर्वेटिव्स यूज करती हैं ताकि फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके, जैसे कि पिकल के अंदर है ना, जैसे हम लोग एसिटिक एसिड है हमारा केमिकल,
जो कि आप किसमें यूज करते हो, विनेगर बनाने के लिए। विनेगर को आप कॉमन नेम विनेगर का एसिटिक एसिड बोलते हो ना, बट विनेगर बनता कैसे है? विनेगर बनता है 6 to 7% एसिटिक एसिड जो है वो वाटर में ऐड किया जाता है, फिर विनेगर बनता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे केमिस्ट्री, मतलब अगर मैं लिस्ट कंप्लीट करना चाहूँ तो ये खत्म ही नहीं होगी, बहुत सारे यूजेस हैं, बट ये कुछ ऐसे यूजेस हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछते हैं या फिर एनसीईआरटी के अंदर इनको मेंशन किया गया। ठीक है, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए आपके यूजेस। अब इसके आगे मैं जाऊं अगर, तो हमारा जो टॉपिक इसके बाद आएगा वो टॉपिक कौन सा आएगा? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको अंडू कर देती हूँ एक बार। चलिए, इसके आगे अगर मैं जाऊं तो आगे जो हमारा टॉपिक है ना वो है आपका कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री शुरू कहाँ से हुई है ना, मैटर बना कैसे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ये सब कुछ मैटर से है, मैटर से मतलब सब कुछ जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, पार्टिकल से, इन सब चीजों से बना है, जिसको आप मैटर बोल देते हो। तो ये चीज है क्या? तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कवर आउट करेंगे ना हम इसके अंदर, वो रहेगा मैटर। मैटर एक बहुत ही मतलब हम कह लें अगर इसको, तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो कि आपकी क्लास 9th में भी आपने स्टडी किया होगा, बट क्योंकि +1 की बुक के अंदर ये दोबारा से इंक्लूड किया गया है तो इसलिए मैं इसको कवर करूंगी दोबारा से। ठीक है, सो फर्स्टली आपका मैटर जो होता है, मैटर को आप डिफाइन कैसे करते हो? मैटर को हम डिफाइन करते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ भार हो और जो कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करे, ऑक्यूपाई करे, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? मैटर है। ठीक है, मैटर की अब क्लासिफिकेशन जो है वो क्या रहती है? मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, दो तरीके से हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल के अंदर आप क्या, फिजिकल के अंदर हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स थी जो बहुत कॉमन थी। ठीक है, बट अभी हमारे पास मैटर की 5 स्टेट्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। हम 1 by 1 सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स हैं जो हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन में आएंगी। अगर मैं अपने केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जाऊं तो बेसिकली केमिकल क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करी जाती है, एक तो प्योर एंड एक इम्प्योर। ठीक है, प्योर जो है आपके प्योर सब्सटेंसेस आपके लेंगे 2 चीजों को, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये दोनों प्योर में कंसिडर किए जाते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में। बट इम्प्योर की बात करें तो इम्प्योर में हमारे पास क्या आ जाएंगे? मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को हम इम्प्योर के अंदर डालते हैं। अगर मैं एलिमेंट्स को आगे फर्दर डिवाइड करूं तो एलिमेंट्स जो है वो होंगे आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, एलिमेंट आ जाएंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, 3 कैटेगरीज में। बट अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड्स 2 तरह से रहेंगे, एक तो होंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एक होंगे आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ आ जाऊं मिक्सचर की साइड पे, तो बेसिकली हमारे जो मिक्सचर होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स और एक होते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आगे फर्दर जो है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशंस, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं। सेकंड वन इज कोलॉइड्स, जिसको आप कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कहते हो। एंड थर्ड वन इज द सस्पेंशंस। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज रहेंगी। तो बेसिकली ये हमारा एक फ्लो चार्ट है जिसको हमने यहां से स्टार्ट करना है फिजिकल क्लासिफिकेशन से, और पूरा हमने वो सस्पेंशंस तक 1 by 1 सबको कवर करते हुए जाना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इतना ही डिटेल जो है वो देना चाहूंगी। अगर कोई भी डाउट होगा आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने डाउट्स को पिन ऑन कर सकते हैं, और आप कोई भी आपको क्वेरी चाहिए आप उसके लिए हमारी ब्रांच में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।